हेलो बच्चों, मैं मनोज वैष्णव नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में कोटा स्टूडियो से आपका बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, दिल से अभिनंदन करता हूं। आप एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर पढ़ रहे हैं और आप यहां पर नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस के शानदार स्टूडेंट हैं। आज के सेशन में पीवाईक्यू सीरीज पर डिस्कस होगा। आप सभी जानते हैं, आपने पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ लिया। अब टाइम आ गया है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। तो आप जोलॉजी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के हर क्वेश्चन का आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। काफी मजा आने वाला है। आप याद रखिए, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। पॉजिटिव रहिए। एक एक पीवाईक्यू का बहुत शानदार लेवल पर पोस्टमार्टम करेंगे। हर लाइन आपकी क्रिस्टल क्लियर होगी। पीवाईक्यू इस तरह से पढ़ेंगे कि उसके साथ कोई भी थ्योरी वाला पार्ट आएगा तो उससे भी हम कंप्लीट यहां पर सोल्व करेंगे। बच्चों, हम बात करें यहां पर, बहुत ध्यान से आप समझिए कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। आप सभी जानते हैं कि हम यहां पर आइडेंटिफाई करें सेल जंक्शन के, तो आप सभी ने पढ़ा है कि जो सेल जंक्शन है, ठीक है, एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में यहां पर आप ध्यान से समझेंगे कि 3 टाइप के मेन सेल जंक्शन होते हैं। टाइट जंक्शन होता है, एडहेरिंग जंक्शन होता है, हम कहेंगे कि भाई गैप जंक्शन होता है। अब यहां एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंसेज अक्रॉस टिश्यू एंड फैसिलिटेड। जहां भी आप ध्यान रखेंगे कि लीकेज वर्ड आएगा, ठीक है, लीकेज वर्ड आएगा, ये ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी की लाइन है। क्या ध्यान रखेंगे? एनसीईआरटी की लाइन है। तो भाई लीकेज जहां वर्ड आएगा इसका मतलब टाइट जंक्शन। वो दो सेल में हम कहेंगे लीकेज को रोकता है। आप इस तरह से दो सेल बना लीजिए, ये सेल बना ली और यहां पर सेल बना ली। तो जो यहां पर ये अपर पार्ट होते हैं, यहां टाइट जंक्शन बनेगा और टाइट जंक्शन है लीकेज को रोकने का काम करता है। तो भाई ये बात क्लियर हो गई। हम कहेंगे कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स। आयन एंड मॉलिक्यूल्स के द्वारा ट्रांसफर हो, ठीक है। अब ये किसका काम होता है? गैप जंक्शन का। किसका काम होगा? गैप जंक्शन का होगा। गैप जंक्शन का मीनिंग क्या है कि यहां पर हम कहेंगे कि भाई हमारे पास दो सेल है, ठीक है, हमारे पास दो सेल है, ए और बी। अब ए और बी के सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहां पोर बन गया। तो ये जो पोर बना इसे हम नाम देंगे गैप जंक्शन। क्या नाम देंगे? गैप जंक्शन नाम देंगे। तो यहां ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा बच्चों, वो आंसर जाएगा टाइट जंक्शन। क्या आंसर जाएगा? टाइट जंक्शन आंसर जाएगा, गैप जंक्शन आंसर जाएगा। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए, ताकि आप 180 में से 180 स्कोर करो और सारे चैप्टर जोलॉजी के सबका शानदार पोस्टमार्टम करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि गॉबलेट सेल्स। आप सब जानते हैं कि जो गॉबलेट सेल्स होती है, इस गॉबलेट सेल्स को बच्चों यहां म्यूकस सेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? म्यूकस सेल के नाम से भी जाना जाता है। जो गॉबलेट सेल्स होती है, आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर कहां प्रेजेंट होती है? भाई एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होगी। कहां प्रेजेंट होती है? एलिमेंट्री कैनाल में। अब यहां ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि गॉबलेट जो सेल्स होती है वो किसके मॉडिफिकेशन से होगी, यानी कौन सा एपिथेलियम? भाई सिंपल स्क्वेमस होगा, सिंपल क्यूबॉइडल होगा, या कोल्यूमनार एपिथेलियम होगा। तो बच्चों आप एक ट्रिक याद रखना, जब भी एलिमेंट्री कैनाल की बात हो तो उसमें कोल्यूमनार एपिथेलियम आता है। तो यहां जो आंसर जाएगा वो क्या आंसर जाएगा बच्चों? कोल्यूमनार एपिथेलियम। कोल्यूमनार एपिथेलियम आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर। यहां ये आपसे बोल रहा है कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, बहुत ध्यान से इस बात को सीखिए कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मीनिंग है क्यूब लाइक। भाई कैसा होगा? क्यूब लाइक सेल हो गई। तो आप इस तरह से क्यूब लाइक सेल्स बना दो। अब उसमें बोल रहा है कि ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई, यानी कि यहां पर इस तरह से ब्रश बॉर्डर होगी। ये ब्रश बॉर्डर किसकी होगी? माइक्रोविलाई की। किसकी होगी बच्चों? माइक्रोविलाई की होगी। आप सभी जानते हैं कि माइक्रोविलाई स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी, ठीक है।
तो हम कहेंगे कि जो माइक्रोविलाई है ये स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, और ये एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी? एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ाएगी। तो हम कहेंगे कि भाई क्यूबोइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर, तो इसका अच्छा एग्जांपल क्या है? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में होता है। हम कहेंगे कि भाई सैलाइवरी ग्लैंड में नहीं होगा, यूस्टेकियन ट्यूब में नहीं होगा, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में नहीं होगा। तो आप ये याद रखेंगे कि इसी का इकलौता एग्जांपल है कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इसका इकलौता एग्जांपल है बच्चों। तो यहां आप ध्यान रखेंगे कि जो इसका आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? सेकंड जाएगा, यानी क्यूबोइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर। नेफ्रॉन आप सब जानते हो किडनी में होता है। आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे 1 किडनी में नेफ्रॉन का नंबर कितना होगा, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। हम इस तरह से यहां पर पीवाईक्यू क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि आप पूरा मतलब बहुत अच्छी तरह से टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाई इस तरह के कॉलम मैचिंग क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, इस तरह के कॉलम मैचिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी क्वेश्चन आते हैं। अब यहां देखो टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, साइनेप्टिक जंक्शन। टाइट जंक्शन में आप बात याद रखना, जहां कहीं भी हो कि लीकेज वर्ड को ढूंढना है, तो आप ध्यान देखो कि इसमें कहीं लीकेज है क्या? बिल्कुल मिल गया। तो आप ध्यान से समझिए कि यहां पर टाइट जंक्शन में आपको लीकेज मिल गया भाई, बिल्कुल मिल गया। ठीक है, यानी हमारे फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन बन रहा है। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि पहला ही ऑप्शन हमने टिक किया और पता लगा कि उसी से सारा आंसर निकल गया। काफी मजेदार बात है, ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। हम बात करेंगे कि भाई सेकंड ऑप्शन, अब एडहेरिंग जंक्शन का मतलब है एनसीईआरटी की लाइन है सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स, दो लेयर के बीच में सीमेंटिंग लेयर का काम करेगा, तो ये एडहेरिंग जंक्शन हो गया भाई। क्या हो गया? एडहेरिंग जंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई गैप जंक्शन जब भी आए तो वहां ट्रांसपोर्टेशन होगा आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। यानी गैप जंक्शन का मीनिंग क्या है कि दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में माइन्यूट पोर होंगे। क्या होंगे बच्चों? माइन्यूट पोर होंगे। जैसे मैं आपको यहां एक एग्जांपल बनाकर दिखाता हूं, आप बहुत ध्यान से समझिए कि यहां हमारे पास ये एक एपिथेलियम बनी और एक और ये एपिथेलियम बनी, तो ए एंड बी, और इसके बीच में क्या बन गया? माइन्यूट पोर बन गया भाई। क्या बन गया बच्चों? माइन्यूट पोर। तो कमेंट करके आप गैप जंक्शन का डेफिनेशन रिप्लाई करेंगे। आपको परमानेंट 7 मई तक आपको लर्न रहे और आप 180 में से 180 स्कोर करें। ठीक है, जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ को भी मिट्टी के ढेर में बदला जा सकता है। ठीक है, जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ को भी मिट्टी के ढेर में बदला जा सकता है। तो हौसले बुलंद रखिए। तो हमारे पास थर्ड में क्या ऑप्शन बनेगा भाई? गैप जंक्शन। इसका मतलब है कि चैनल होंगे जो यहां क्या करेंगे भाई? फैसिलेट करेंगे। क्या करेंगे? फैसिलेट। और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है कि भाई यहां केमिकल इंफॉर्मेशन होगी एक सेल से दूसरी सेल में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा पीवाईक्यू का हमने पोस्टमार्टम कर लिया और जो हमारा आंसर गया यहां पर थर्ड आंसर गया। ठीक है, तो ये नीट में आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करेंगे। कॉकरोच के भी क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है, कॉकरोच के भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीलेटेड एपिथेलियम आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल। भाई सीलेटेड एपिथेलियम, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां हमने ये एक एपिथेलियम बना ली और भाई इस एपिथेलियम में हमने क्या बना दिया? सीलिया बना दिया। अब वो म्यूकोस को भी मूव करे और पार्टिकल्स को भी मूव करे, म्यूकोस को भी मूव करे, पार्टिकल्स को भी मूव करे इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। तो हम कहेंगे कि भाई ये कहां कहां प्रेजेंट होगा? तो भाई देखो पेनक्रेटिक डक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एक सीलिया का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में सीलिया नहीं है तो हम कहेंगे कि वहां पर स्पर्म ओवम का फ्यूजन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा। तो आप यूं मान के चलिए कि छोटी छोटी चीजें लाइफ में बहुत जरूरी होती, छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें। तो हम कहेंगे कि भाई पहला ऑप्शन नहीं बन रहा। अब सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो सैलाइवरी डक्ट यूस्टिकियन ट्यूब में नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन यहां बन रहा है ब्रोंक्यूल्स में। हमारा जो ब्रोंक्यूल्स होता है उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में हम कहेंगे ओवम को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो यहां इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा बच्चों
ये आंसर क्या होगा, हम कहेंगे ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब आंसर होगा। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझिए, आपको काफी मजा आने वाला है। आप इसमें साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करेंगे, आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा, आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां देखो आपकी भाई हमारा जैसे ब्रोंकियोल फैलोपियन ट्यूब वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम कि भाई विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कौन सा करेक्टली मैच है। तो भाई एरियुलर टिश्यू का एग्जांपल टेंडन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हम यहां तो क्या करें कि भाई ये एग्जांपल नहीं है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आप जानते हैं कहां कहां, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का दूसरा नेम होता है यूरोथीलियम। क्या होगा बच्चों, यूरोथीलियम होगा। इसका दूसरा नेम क्या होगा, यूरोथीलियम, क्योंकि ये यूरोजेनाइटल ट्रैक में होती है, यूरिटर में होती है, यूरिनरी ब्लेडर में होती है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा में होगी, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा में। तो भाई यहां ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। हम बात करें क्यूबोइडल एपिथेलियम, मैंने आपसे बोला था कि जब भी एलिमेंट्री कैनाल का नेम आए तो आप ध्यान रखेंगे कि वहां आपका माइंड में चलना चाहिए कॉलमनार एपिथेलियम। क्या चलना चाहिए, कॉलमनार एपिथेलियम। बहुत शानदार पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम करने वाले हो बच्चों, काफी मजा आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये ऑप्शन नहीं बन रहा। अब अगर किसी एग्जाम में ऐसा हो कि आपने 3 ऑप्शन गलत कर लिए तो भाई मेरी तरफ से आप क्या आंसर लगा देना, 4 आंसर लगा देना। भाई स्मूथ मसल्स, ठीक है, हम कहेंगे कि भाई वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, सिंपल सी बात है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। तो यहां जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, 4 आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करिए, काफी काफी मजा आने वाला है। हम बात करेंगे कि भाई द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन। अब देखो वापस क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू करना काफी जरूरी है, आप भी करिए, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए कि भाई शानदार पीवाईक्यू सेशन होगा पूरा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जोलॉजी में, सब में शानदार होगा। तो आप भी सोल्व करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, अब मैंने आपको भी डायग्राम बना के बताया था कि भाई जो गैप जंक्शन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां एक सेल है और ये एक सेल है, तो हमारे पास यहां हमने 2 सेल बना दी बच्चों। कितनी सेल बना दी, 2 सेल बना दी। अब इन जो 2 सेल है, ठीक है भाई, ये हमने 2 सेल बना दिया, ये 2 सेल बना दी। यहां हम कहेंगे कि भाई माइन्यूट पोर होगा। क्या होगा, माइन्यूट पोर होगा। इस माइन्यूट पोर से ही क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप ढूंढेंगे, पहला ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन में बन रहा है, ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। तो भाई ये एनसीईआरटी की लाइन है। किसकी लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो भाई यहां इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो सेकंड आंसर जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, सेकंड आंसर जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली मैच पेयर, कि भाई आप करेक्टली मैच पेयर को आपको सेलेक्ट करना है। तो आप यहां पर ध्यान से देखो कि भाई सीलेटेड एपिथेलियम कहां कहां होता है, ब्रोंकियोल में होगा, ट्रेकिया में होगा, हम कहेंगे कि भाई फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, हम कहेंगे कि भाई बक्कल कैविटी में भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं होता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जहां होगा जहां ग्लैंड्स होगी। हम बात करें ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो अभी हाल आपने पढ़ा कि भाई जो पीसीटी होता है, ठीक है, इस पीसीटी में कौन सा एपिथेलियम होगा, क्यूबोइडल एपिथेलियम। और पीसीटी में तो ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। हम क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करें बच्चों, ये पेनक्रियाज की जो डक्ट होती है उसमें प्रेजेंट होता है। तो यहां हम कहेंगे कि जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप उससे याद रखिएगा कि किस तरह से आप क्यूबोइडल एपिथेलियम के सारे एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आप समझिए, मैं यहां पर इसको इरेज करके बताता हूं कि किस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। बीपी सिंह, आईसीसी डायरेक्टर,
वीपी सिंह आईसीसी डायरेक्टर। यहां वेसाइकल या इसको बोलेंगे फॉलिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड, फॉलिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड बच्चों। तो इसमें हम कहेंगे कि भाई क्या प्रेजेंट होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम होगा। पेनक्रियाज एसिनी, हम बात करें सिक्रीटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, आइरिस, सीलियरी बॉडी, ठीक है। हम बात करें कोरोइड लेयर और डीसीटी, क्या होगा बच्चों, डिस्टल। तो इनमें सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है, सिंपल। अब हम बात करें पीसीटी, तो वहां ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो वहां सीलेटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। बहुत अच्छा पोस्टमार्टम करेंगे, आपको मजा आएगा। आप पूरा 180 में से 180 का टारगेट रखना सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे अच्छे तब होंगे जब आपने थ्योरी पार्ट अच्छा पढ़ा होगा, ठीक है। तो भाई यहां पर ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। हम कहेंगे कि भाई ये करेक्टली हमने मैच कर लिया इसको, वीपी सिंह आईसीसी डायरेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर आर लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन। भाई सेल जंक्शन सबसे ज्यादा कहां होते हैं, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो एपिथेलियम टिश्यू में ही सबसे ज्यादा सेल जंक्शन होते हैं। तो हमारा आंसर 1 सेकंड में निकल के आ गया, 1 सेकंड में आंसर निकल के आ गया। तो हम बात करेंगे कि यहां पर सीलेटेड एपिथेलियम इसका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बच्चों, सीलेटेड एपिथेलियम आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल पर आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं और आपको काफी मजा आने वाला, काफी मजा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई सेल जंक्शन, बिल्कुल कितने सारे क्वेश्चन सेल जंक्शन पर पढ़ेंगे भाई, पुराने कितने सालों से आ रहे हैं। तो यहां आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है, हम कहेंगे गैप जंक्शन आर फाउंड इन। अब देखो आपके सामने, आप सभी जानते हैं कि भाई एनिमल टिश्यू के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू होता है, न्यूरल टिश्यू होता है। क्या होता है, न्यूरल टिश्यू। तो आप ध्यान से देखो कि भाई जो जंक्शन होते हैं, ठीक है, आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे टाइट जंक्शन का क्या फंक्शन होगा, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, फंक्शन ऑफ एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग क्या होता है, सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स, 2 पास वाली सेल के बीच में सीमेंट लेयर बनेगी। तो हम कहेंगे कि भाई यहां जो आंसर होगा, एक ही आंसर बन रहा है, एक ही आंसर बन रहा है बच्चों, वह है एपिथेलियम टिश्यू। क्या बनेगा, एपिथेलियम टिश्यू बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पोस्टमार्टम करिए कि थ्योरी भी आपको लर्न होता रहे। मैं दोनों ही काम करूंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, थ्योरी का भी पोस्टमार्टम करूंगा। नेक्स्ट हम बात करें सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम सेल इन ह्यूमन आर नोन टू अकर इन। अब ये वापस सीलेटेड कोलुमनार का क्वेश्चन आ रहा है भाई, किसका आ रहा है, सीलेटेड कोलुमनार। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई इस पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएं, आप अच्छे नंबर लाएं, ठीक है, आप अच्छे नंबर लाएं। तो हम यहां बात करें कि भाई सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम, आपका देखते ही आंसर बन जाएगा कि भाई ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें होगा, ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब में होगा बच्चों, ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों कि काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां में इसकी जो भी हम कहेंगे कि उसको भी लर्न करने का आपको एक शानदार तरीका बताऊंगा। अब देखो इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, हम कहेंगे कि भाई वहां क्या होगा, फिल्ट्रेशन होने के चांस है। तो जहां जहां ये हम कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी आप पढ़ेंगे, आगे के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो यहां हम बात करेंगे भाई सीलेटेड एपिथेलियम, सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। उसके बाद हम बात करें भाई कोलुमनार एपिथेलियम, हम बात करें सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम, स्क्विमस एपिथेलियम। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई जो ब्लड वेसल्स होती है इनमें सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम होता है। क्या होता है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम। तो यहां जो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम। अब सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम कहां कहां होता है, हम कहेंगे कि भाई बोमेन कैप्सूल में होगा, ठीक है, बोमेन कैप्सूल में होगा।
हम कहेंगे कि भाई लूप ऑफ हेनले की थिन पार्ट में होता है। हम कहेंगे मीजोथीलियम ऑफ सीलोम में होगा, मीजोथीलियम ऑफ सीलोम। हम कहेंगे एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, यहां जो ब्लड वेसल है इसका एक और नाम हो गया एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल हो गया। क्या हो गया भाई? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल हो गया। हम कहेंगे एल्वलाइज ऑफ लंग्स, एल्वलाइज ऑफ लंग्स में हो गया। हम कहेंगे लिम्फ वेसल, हम कहेंगे हार्ट इनर लेयर, हम कहेंगे लिम्फ इनर लेयर, हार्ट इनर लेयर, लिम्फ इनर लेयर। तो यहां बोमेन कैप्सूल, हम कहेंगे थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, मीजोथीलियम ऑफ सीलोम, यहां मैं लिख देता हूं मीजोथीलियम ऑफ सीलोम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, एल्वलाइज ऑफ लंग्स, हार्ट इनर लेयर, लिम्फ इनर लेयर। बरेली में एक आयोजन हुआ लास्ट ईयर, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। बरेली में एक आयोजन हुआ लास्ट ईयर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि सिंपल एपिथेलियम अ टिश्यू इन विच द सेल्स आर, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम सेल्स कैसा क्या क्या काम करेगा भाई? तो भाई जहां भी एपिथेलियम की बात आए आप ये ध्यान रखेंगे वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सिक्रीशन में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे बच्चों? सिक्रीशन में हेल्प करेंगे। तो यहां आप ये बहुत बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे कि भाई सिंपल एपिथेलियम जो है आप देखो उसमें क्या क्या होगा। हम कहेंगे कि वो सपोर्ट टू ऑर्गन, हार्ड नहीं होती है, सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगी। सीमेंटेड डायरेक्टली टू वन अनदर टू सिंगल लेयर, यहां पर ये बिल्कुल बनता है। कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टू प्रोवाइड फॉर्म टू एन ऑर्गन, नहीं, ऑर्गन नहीं बनाती है। लूजली कनेक्टेड टू, लूजली हम कहेंगे कि भाई ऑर्गन से, तो यहां हमारे पास एक ही ऑप्शन बन रहा है बच्चों, एक ही ऑप्शन, सीमेंटेड डायरेक्टली टू वन टू फॉर्म ए सिंगल लेयर, मतलब सेल आराम से जुड़ी होगी, अटैच होगी। अगला क्वेश्चन है, अब ये एक हम कहेंगे कि भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आप ये भी याद रखेंगे कि भाई ये ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अब ये बाय द वे रिपीट हो जाए तो आप इसको मैं बता देता हूं कि स्टेटम जर्मिनीवेटम क्या होता है। हमारी जो स्किन होती है इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस होता है। जैसे कभी चोट लग जाती है, व्हाइट पार्ट दिखता है, वो डर्मिस होता है बच्चों। डर्मिस से चमड़ा बनेगा, लेदर बनता है, जैसे जानवरों का जो डर्मिस होता है उससे लेदर बनाया जाता है। तो हम कहेंगे पहले एपिडर्मिस होगा फिर डर्मिस होगा। तो एपिडर्मिस में अलग अलग लेयर होती है। तो ये जो हम कहेंगे स्टेटम जर्मिनेटम होता है, आप इसे लर्न करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, आप इसे लर्न करेंगे। और इसका जो मॉडिफिकेशन होता है ये कोलुमनार एपिथेलियम का होगा। किसका होगा भाई? कोलुमनार एपिथेलियम का होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हम कहेंगे कि एनसीईआरटी से है। देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो भाई इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है बेसल लेमिना और एक होता है बच्चों फाइब्रस या रेटिकुलर फाइब्रस लेमिना। क्या होता है? फाइब्रस लेमिना होगा। एक होगा बेसल लेमिना, एक होगा फाइब्रस लेमिना। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई बेसल लेमिना का जो फॉर्मेशन होता है इसे कौन करता है? एपिथेलियम टिश्यू। कौन करता है? एपिथेलियम टिश्यू करेगा, ठीक है। और हम कहेंगे कि जो फाइब्रस लेमिना है, इस फाइब्रस लेमिना का हम कहेंगे कि भाई कौन करेगा? तो कनेक्टिव टिश्यू करेगा। यहां इसका फॉर्मेशन एपिथेलियम, इसका फॉर्मेशन कनेक्टिव टिश्यू। सारे क्वेश्चन करके आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा बच्चों। इतना अच्छा पोस्टमार्टम करेंगे हर पीवाईक्यू क्वेश्चन का, मजा आएगा। तो भाई आप देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन ओनली एपिडर्मल, गलत हो गया, नहीं। ओनली एंडोडर्मल, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट सेकंड दोनों नहीं होंगे, तो भाई एक ही ऑप्शन बचा, नोड सेल
बट इज प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियम। इसका मतलब ये एपिथेलियम का भी प्रोडक्ट है, और अगर यहां कनेक्टिव टिश्यू लिखा होता उसका भी प्रोडक्ट है। मैंने आपको इसका पोस्टमार्टम करके बता दिया है कि भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट जो बेसल लेमिना, और एक लोअर पार्ट जो फाइब्रस लेमिना होता है। क्या होता है भाई? फाइब्रस लेमिना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई इपिथेलियम टिश्यू विद थिन फ्लैट सेल्स अपेयरिंग लाइक पेग्ड टाइल्स। टाइल्स के फॉर्म में कौन अरेंज होती है? टाइल्स के फॉर्म में जो अरेंज होती है, हम कहेंगे कि भाई उसका मैं नाम बता देता हूं, आप ध्यान रखेंगे कि अच्छा, इसमें इपिथेलियम टिश्यू विद थिन फ्लैट सेल्स अपेयरिंग लाइक पेग्ड टाइल्स अकर्स ऑन। ठीक है, तो भाई यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो भाई हम कहेंगे चिक्स में भी प्रेजेंट नहीं होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम, अच्छा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इनर लाइनिंग ऑफ ओवरी। बच्चों यहां इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कहेंगे कि आप मान लीजिए कि ये ओल्ड सिलेबस से है। किससे है? ओल्ड सिलेबस से। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां इन्होंने कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर दी। तो कंपाउंड एपिथेलियम इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स, जो हमारे चिक्स होते हैं, बक्कल कैविटी होती है, वहां पर कंपाउंड एपिथेलियम होगी। तो इसको याद रखेंगे कि स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम से। एपिथेलियम टिश्यू विद थिन फ्लैट सेल आर अपेयरिंग लाइक पेग्ड टाइल्स। जहां भी टाइल्स फॉर्म आए, आपका आंसर स्क्विमस एपिथेलियम जाएगा। क्या जाएगा? स्क्विमस एपिथेलियम। ठीक है, हम कहेंगे कि यहां कोलुमनार एपिथेलियम होगी, हम कहेंगे कि यहां भी कोलुमनार होगी, यहां क्या होगा? क्यूबोइडल। आप ध्यान रखेंगे टेस्टिस ओवेरी में क्यूबोइडल एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से जर्मिनल एपिथेलियम बनेगी। क्या बनेगी? जर्मिनल एपिथेलियम। तो भाई यहां एक ही ऑप्शन हमारे सामने बच रहा है, और वह क्या है? इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स या बक्कल कैविटी। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, मैं एक बार वापस करेक्ट करूंगा कि भाई स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम होती है, कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों? कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट है। ठीक है, तो काफी मजेदार सेशन होने वाला है, आप बहुत अच्छा पढ़ते रहिए। स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम हम कहेंगे कि भाई कंपाउंड एपिथेलियम के दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एक होता है हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में भी उसका टाइप होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस, जो क्रेटिनाइज, नॉन क्रेटिनाइज होता है। तो अगर आपको क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस के एग्जांपल हैं तो आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम के एग्जांपल अगर आपको लर्न है, उसमें क्या होता है? इनर लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी या चिक्स, फेरिंग्स होता है, फीमेल वेजाइना होता है। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। जो हमारा कॉर्निया होता है उसमें भी नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आते हैं द एल्वोलियर एपिथेलियम, एपिथेलियम द लंग्स इज। हम कहेंगे कि भाई जो लंग्स की एल्वलाइज में होती है वो कैसी होगी? क्या वो सिलेटेड होगी? नहीं होगी। क्या वो नॉन सिलेटेड स्क्विमस होगी? बिल्कुल चांस बन रहे हैं, आपने भी पढ़ा था, लर्न करने का तरीका मैंने बताया था, वीपी सिंह आईसीसी नहीं, अच्छा इसमें एल्वोलियर एपिथेलियम, तो यहां पर एल्वोलियर एपिथेलियम, अच्छा वो बरेली में एक आयोजन हुआ लास्ट ईयर, बरेली में एक आयोजन हुआ लास्ट ईयर, तो यहां स्क्विमस एपिथेलियम आए। तो हम कहेंगे कि भाई एक ही ऑप्शन बन रहा है यहां, नॉन सिलेटेड स्क्विमस एपिथेलियम। देखो किस तरह से क्वेश्चन घुमा दिया। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन घुमा दिया। स्क्विमस एपिथेलियम ही देना था, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए आगे क्या लगा दिया? नॉन सिलेटेड लगा दिया। क्या लगा दिया? नॉन सिलेटेड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चूज द करेक्टली मैच पेयर। आपको करेक्टली मैच पेयर को सेलेक्ट करना है। अब बच्चों हम लूज कनेक्टिव टिश्यू में एंटर हो गए। हम बात करें टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, नहीं होता है भाई, बिल्कुल नहीं होता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, हम कहेंगे कि भाई डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी नहीं होता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल हैं। एक बच्चा पार्टी याद रखेगी कि भाई एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है,
एक है एडिपोज, एडिपोज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और हम कहेंगे कि भाई एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तो भाई ये यहां पर आंसर बनेगा, ये आंसर बन गया भाई। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू भाई। ठीक है, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे क्या आपको मजा आ रहा है। ठीक है, क्या आपको मजा आ रहा है, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। ठीक है, दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए। बच्चों देखो, पीडब्ल्यू विद्यापीठ काफी आपकी हेल्प कर रहा है, हर तरह से हेल्प कर रहा है। ठीक है, आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा होगा। अभी वन शॉट भी आने वाले हैं। द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन आर पिन्ना, भाई जो हमारे ईयर पिन्ना में है, तो ये बोल रहा है कि भाई उसी की तरह कौन सा है। तो आप ये याद रखेंगे कि जो ईयर पिन्ना होता है उसमें येलो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। क्या होता है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। क्या होता है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज होगा। क्या होगा बच्चों? येलो इलास्टिक कार्टिलेज होगा। अब इस येलो इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जांपल हैं, ईयर पिन्ना एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? ईयर पिन्ना एग्जांपल होगा। हम यहां बात करेंगे कि भाई ईयर पिन्ना हो गया, ईयर पिन्ना के अलावा टिप ऑफ नोज होगा, यूस्टेकियन ट्यूब होगी। क्या होगा? यूस्टेकियन ट्यूब होगा। तो आप बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। हम बात करेंगे कि भाई येलो इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जांपल क्या क्या हैं, आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। ईयर पिन्ना होगा, यूस्टेकियन ट्यूब होगा। हम बात करें टिप ऑफ नोज होगा। क्या होगा? टिप ऑफ नोज होगा। जो भी फ्लेक्सिबल है वह सब येलो इलास्टिक कार्टिलेज में आएंगे। तो भाई यहां एक ही आंसर बन रहा है और वह है टिप ऑफ नोज। तो आप इसे अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम यहां नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन भी काफी मजेदार होगा। फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। अब इनमें भाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल किस में होगा? जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप याद रखना कि भाई जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो मटेरियल होता है वो काफी ज्यादा होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में। तो हम बात करेंगे कि भाई नर्व फाइबर नहीं होगा, स्ट्रेटेड मसल्स नहीं होगा, एरियोलर टिश्यू बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? एरियोलर टिश्यू बनेगा। और हम कहेंगे कि भाई यहां पर स्ट्रेटिफाइड, इनमें तो काफी कम होता है कंपेयर टू ब्लड और लिम्फ। भाई लिम्फ जो होता है ब्लड से कैसे कंपेयर करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप समझिए। हम यहां एक सिंपल टेबल बना लेते हैं। एक तरफ हम ब्लड को लिखते हैं। ठीक है, यहां पर ये हमने डिवाइड कर दिया। अब यहां आप ब्लड को लिख लीजिए और यहां लिम्फ लिख लीजिए। ठीक है, तो भाई ब्लड में क्या होगा? हम कहेंगे कि आरबीसी, आरबीसी प्रेजेंट। यहां आरबीसी क्या होगा? एब्सेंट होगा। ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होगा, यहां ऑक्सीजन कम होगा। ब्लड में CO2 हम कहेंगे कि भाई CO2 कम होगा। और यहां लिम्फ में CO2 ज्यादा होगा क्योंकि ये टिश्यू से CO2 को वापस ब्लड में पहुंचाता है। जो ब्लड का हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन होता है टू वे होगा, मतलब आर्टरीज वेन के द्वारा, जबकि लिम्फ वन डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये सारा हम कहेंगे कि भाई बॉडी से कलेक्ट होकर कहां जाएगा? हार्ट। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मिडिल मैन ऑफ ह्यूमन भी कहेंगे, मिडिल मैन ऑफ ह्यूमन भी कहेंगे। तो ब्लड को लिम्फ से कंपेयर करना है। ठीक है भाई, प्लाज्मा तो नहीं होगा। हम कहेंगे कि प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, तो ब्लड आर लिम्फ, इसका मतलब ये नहीं होगा कंपेयर टू ब्लड आर हमारे लिम्फ से। इसका मतलब है कि जो लिम्फ होता है इसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा। और इसमें हम कहेंगे लिम्फ में आरबीसी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आरबीसी नहीं होगा। तो यहां इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वह हम कहेंगे कि भाई मोर डब्ल्यूबीसी लिम्फ में ज्यादा होगा और हम कहेंगे आरबीसी नहीं होगा। बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और आप ये ध्यान रखेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे यहां पर
कि भाई लिम्फ को मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी कहेंगे। आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स आर, मोस्ट फेगोसाइटिक नेचर। तो भाई फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल पूछ रहा है, इसका मतलब ये किसके बारे में डिस्कस कर रहा है आपसे? डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। हम बात करेंगे कि भाई न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये फेगोसाइटिक नेचर की होती है। न्यूट्रोफिल्स जो होती है माइक्रोप्लिस, और हम बात करें मोनोसाइट। जो मोनोसाइट होती है वह हम कहेंगे कि बड़ी साइज की होती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि न्यूट्रोफिल इवोसिनोफिल दे रखा है, लिम्फोसाइट दे रखा है, लिम्फोसाइट दे रखा है। इसका मतलब हमारे पास यहां एक ही ऑप्शन बन रहा है और वह है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोप्लिसमेन कहेंगे और मोनोसाइट को मैक्रोप्लिसमेन कहेंगे। कमेंट करके आप रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। ऐसा कौन सा व्हाइट ब्लड सेल है जिससे हिस्टामिन भी रिलीज होगा, हिपेरिन भी होगा, हम कहेंगे कि भाई सेरोटोनिन भी होगा। ठीक है, तो भाई व्हाइट ब्लड, इसका मतलब है कि हम बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी में से आएगा, और आप सब जानते हो कि उसका नाम क्या होगा? बेसोफिल होगा। क्या नाम होगा? बेसोफिल। बेसोफिल के अलावा हम बात करेंगे कि एक कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल का भी सेम फंक्शन होता है। ये कहां प्रेजेंट होती है? कनेक्टिव टिश्यू में। तो भाई बेसोफिल और इनका जो फंक्शन होता है, हम कहेंगे कि भाई सेम फंक्शन। दोनों का फंक्शन क्या होता है? सेम फंक्शन होता है। जो बेसोफिल का फंक्शन है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू में आता है क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या जाएगा? मास्ट सेल जाएगा। और अगर डब्ल्यूबीसी का आता है तो आपका आंसर क्या जाएगा? बेसोफिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबॉलिक ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली। मतलब ऐसा कौन सा सेल है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाइट ब्लड सेल में हम कहेंगे भाई यहां माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। मसल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लीवर सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी में एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कैसा होगा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा बच्चों। कैसा होगा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भाई यहां एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, a drop of each of the following is placed separately on 4 slide। ठीक है, जैसे मान लो इन 4 में से ड्रॉप रखा जाए तो विल नॉट कोगुलेट, किसमें कोगुलेट नहीं होगा? क्लोटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आप सब जानते हैं प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग प्रोटीन, सीरम बराबर क्या होता है? तो भाई सीरम इक्वल प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग प्रोटीन, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग प्रोटीन। तो हम कहेंगे कि भाई सीरम जो है वो सीरम क्या नहीं होगा? क्लोट नहीं होगा। तो भाई प्लाज्मा तो क्लोट होगा, हम सैंपल ये भी क्लोट होगा, ये पूरा कंप्लीट वॉल ब्लड आ गया तो क्लोट होगा। तो एक ही यहां पर शानदार आंसर बन रहा है और वह है ब्लड सीरम। क्या बन रहा है बच्चों? ब्लड सीरम बन रहा है। ठीक है, काफी पॉजिटिव वेव से आप क्वेश्चन करेंगे, काफी कमाल धमाल अच्छा शानदार करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होगा भाई, अब यहां काफी सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम होता है कि भाई इंटेग्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो इंटेग्यूमेंट का मीनिंग होता है भाई स्किन। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे क्या मीनिंग होगा। तो आप ध्यान रखेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारी मसल्स को किससे जोड़ता है? स्किन से जोड़ता है। तो यहां जो आंसर जाएगा ये फर्स्ट आंसर जाएगा। यहां जो आंसर जाएगा क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम मास्ट सेल, बिल्कुल आपके सामने आंसर आ गया जो अभी आपने पढ़ा था। देखो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मतलब काफी अच्छा होता है।
आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन इसलिए करना जरूरी है कि भाई रिजल्ट इन्हीं से बनेगा। इनका अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करिए, पॉजिटिव रहिए। और मैं तो कई बार बच्चों को क्लास में बोलता हूं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो ठान के रखो कि अच्छा स्कोर करना है। ओसम। हम कहेंगे मास सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब भाई हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, हिपेरिन, हिस्टामिन, एक ही ऑप्शन बन रहा है। तो पीवाईक्यू में सोल्व करने का क्या फायदा, आगे पीछे के क्वेश्चन भी आपको सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें कार्टिलेज प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए कि ये एक लॉन्ग बोन है, ठीक है, हम बात करें कि भाई यहां पर ये एक लॉन्ग बोन का डायग्राम है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके जो लास्ट में कार्टिलेज होती है वो होती है हाइलिन कार्टिलेज। तो लॉन्ग बोन में कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होगी, आप ये ध्यान रखेंगे कि वहां पर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ड्यूरिंग एन इंजरी इन नेजल सेप्टम गेट डैमेज एंड फॉर इट्स रिकवरी विच कार्टिलेज इज प्रिपेयर्ड। भाई नेजल सेप्टम जो होता है, नेजल सेप्टम हो गया बच्चों, सी शेप कार्टिलेज रिंग हो गया, हम बात करें थायराइड कार्टिलेज हो गया, या ट्रेकिया में जो सी शेप कार्टिलेज रिंग होती है, नेजल सेप्टम, ये सब जो बना होता है, आप ध्यान रखेंगे कि भाई हाइलिन कार्टिलेज का बना होगा। किसका बना होगा, हाइलिन कार्टिलेज का बना होगा। तो यहां आप ये काफी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि भाई ये हाइलिन कार्टिलेज का बना है। किसका बना है, हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है। तो हम कहेंगे कि भाई अगर बाय द वे इंजरी हो गई नेजल सेप्टम, तो भाई किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइलिन कार्टिलेज की। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और अगर बच्चों ने, काफी बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा, लेकिन हम कहेंगे कि भाई इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से समझिए कि मैट्रिक्स का मतलब कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है उसमें हम कहेंगे कि भाई कॉन्ड्रियोटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, यहां पॉलीसेकेराइड पूछा है, ठीक है, मैट्रिक्स में, तो भाई कार्टिलेजिन, ओस्टिन, कॉन्ड्रियोटिन और कैसिन, ठीक है। तो आप यही याद रखेंगे कि भाई इसमें कॉन्ड्रियोटिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रियोटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां हम आगे बढ़ते हैं, भाई कार्टिलेजिन नहीं होगा, ओसिन तो बोन प्रोटीन होता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन कॉन्ड्रियोटिन। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन इन्वॉल्व, कि भाई जो कार्टिलेज बोन का फॉर्मेशन है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अच्छा क्वेश्चन है। हम कहेंगे कि भाई बोनी मैटर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट और रीएब्जॉर्प्शन बाय कॉन्ड्रियोक्लास्ट, नहीं। डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोक्लास्ट, नहीं। ऑस्टियोक्लास्ट तो क्या होता है, हम कहेंगे कि भाई बोन डेस्ट्रॉइंग सेल्स। ओनली डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोक्लास्ट, ये भी नहीं होगा। डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, तो भाई यहां कार्टिलेज में जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है उनके द्वारा बोनी मैटर डिपोजिशन होगा। तो यहां जो आंसर जाएगा बच्चों, ये आंसर जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन। अगला हम बात करें कंपोनेंट ऑफ ब्लड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, ठीक है भाई। ब्लड रेस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन बनाता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो लिम्फोसाइट्स होती है वो एंटीबॉडी बनाती है। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि जो लिम्फोसाइट होती है वह एंटीबॉडी बनाती है। प्लाज्मा सेल भी, एक और नाम ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा सेल इस टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट। तो प्लाज्मा सेल भी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। अच्छा क्वेश्चन है। पीवाईक्यू के फायदे हैं बच्चों, जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है उसका सारा शानदार पोस्टमार्टम होगा। अगला क्वेश्चन है, हिस्टामिन सिक्रीटिंग सेल आर फाउंड इन। भाई हिस्टामिन सिक्रीटिंग सेल्स बार बार पढ़ रहे हैं आप कि भाई कनेक्टिव टिश्यू में बिल्कुल चांस है, कौन सा होगा अभी पढ़ेंगे आप, लंग्स में नहीं होगा, मस्कुलर टिश्यू में नहीं होगा, नर्वस टिश्यू में। तो यहां कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी सेल्स होती है, मास्ट सेल्स। और हम कहेंगे कि भाई ब्लड की अगर अब बात करते हैं तो वहां बेसोफिल होगा। क्या होगा, बेसोफिल होगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैवर्सियन कैनाल
प्रेजेंस ऑफ हैवर्सियन कैनाल इज स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ मैमेलियन बोन। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां हमने एक बोन बना दी है, ये हमने एक बोन बना दी। अब इसमें क्या होता है कि बोन में इस तरह से एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होती है। इसी लॉन्गिट्यूडनल कैनाल को हम क्या नाम देंगे? हैवर्सियन कैनाल नाम देंगे बच्चों। क्या नाम देंगे? हैवर्सियन कैनाल नाम देंगे, इसे हैवर्सियन कैनाल नाम देंगे। अब जो हैवर्सियन होता है ये हम कहेंगे कि भाई मैमल्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है लॉन्ग बोन का। अब आप देखो सबसे ज्यादा लॉन्ग कौन सा होगा, तो एक ही नजर आ रहा है, ह्यूमरस। फिर यहां रेडियस अल्ला होता है, यहां कार्पल होता है, यहां मेटा कार्पल होता है, यहां फेलेंजेज होता है। ठीक है, मैंने तो सारी ट्रिक से बोन पूरी 206 बोन याद कराई हुई है बच्चों को। तो हम कहेंगे कि भाई यहां जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ह्यूमरस आएगा। क्या आएगा? ह्यूमरस आएगा। मिनरल फाउंड इन रेड पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रा। रेड पिगमेंट मतलब ब्लड में, इसका मतलब ये आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, किसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं? आरबीसी के बारे में। तो हम कहेंगे मिनरल फाउंड इन रेड पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रेट, तो भाई उनमें क्या प्रेजेंट होगा? तो भाई आप जानते हो आयरन। आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होने से हम कहेंगे एनीमिया होगा। तो यहां जो आंसर जाएगा वो आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि क्या आंसर जाएगा। एक एक बच्चा ध्यान रखेगा कि यहां पर क्या आंसर जाने वाला है। हम कहेंगे कि भाई यहां पर आयरन आंसर जाएगा। क्या जाएगा? आयरन। जैसे मान लो पूछे कि भाई बोन में कौन सा मिनरल होता है, तो भाई बोन का आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। अब मसल के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। तो भाई स्मूथ मसल को हम बात करें कि भाई इनमें नो स्ट्रेशन। ठीक है, तो भाई ये तो बात सही है। दे आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है, हम कहेंगे कि भाई ये भी बात सही है, स्मूथ मसल पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेट अमंग द सेल इन परफॉर्म बाय इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है, इंटरकलेटेड डिस्क नहीं होगा क्योंकि इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है ओनली एंड ओनली कार्डियक मसल्स में। किसमें प्रेजेंट होगा बच्चों? कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो आंसर जाएगा हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म बाय इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिव सप्लाई विद द इनवॉल्यूंटरी मसल। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मसल, तो भाई यहां पर आपको ध्यान रखना है नॉट एक्सक्लूसिव सप्लाई इनवॉल्यूंटरी मसल, यानी कि ये आपसे किसकी बात कर रहा है? हम कहेंगे कि स्मूथ मसल्स की बात कर रहा है। तो भाई ब्लड वेसल में होता है, ग्लैंड में नहीं होगा, आइरिस में होगा। क्या होगा? आइरिस मसल होती है। मसल ऑफ यूरिथ्रा यहां भी होगा। भाई हमारा कंट्रोल नहीं होता है यूरिथ्रा पर। मसल ऑफ आइरिस यहां हमारा कंट्रोल नहीं होगा। तो इनवॉल्यूंटरी नेचर का मीनिंग क्या है? यहां ये आपसे डिस्कस करना चाह रहा है किसके बारे में? स्मूथ मसल्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा है बच्चों? स्मूथ मसल के बारे में। तो बहुत ध्यान से समझिए कि भाई यहां जो होगा हम कहेंगे मसल्स ऑफ डक्ट ऑफ ग्लैंड। डक्ट ऑफ ग्लैंड इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई स्मूथ मसल जो होता है उनकी क्या खास बात होती है। तो भाई स्पिंडल शेप होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दो ऑप्शन हमारे बन रहे हैं, यानी कि आंसर जो होगा फर्स्ट सेकंड में से जाएगा। ऐसे भी पता लगा सकते हैं आप, इस तरह से भी पता लगाइए। तो फर्स्ट सेकंड में आंसर जाएगा, बिल्कुल मिल रहा है अनस्टीव। अब यहां हमारा आंसर निकल गया क्योंकि स्मूथ मसल जो होती है वह यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसी होगी बच्चों? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। कमेंट करके आप रिप्लाई करेंगे कि कौन सी मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ कॉकरोच। अब यहां भाई एक 21 का हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा, कॉकरोच से रिलेटेड है। अच्छी बात है, कॉकरोच के भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कॉकरोच, यानी कॉकरोच के रेस्पेक्ट में कौन से इनकरेक्ट हैं?
तो भाई गैस्ट्रिक सिका प्रेजेंट नहीं होगा। हम कहेंगे कि इनकरेक्ट, अच्छा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाइपोफेरिंक्स लाइव विद द कैविटी एनक्लोज द माउथ, बिल्कुल सही बात है। फीमेल में 7-9 स्टर्नम जो होते हैं ये जेनाइटल पाउच बनाते हैं। 7 स्टर्नम बोर्ड शेप बनेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 10th एब्डोमिनल में हम कहेंगे कि एनल सर्काई होती है, ये सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि पहला ऑप्शन जाएगा बच्चों। हम कहेंगे कि रिंग नहीं होती है, ठीक है। अब आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, गैस्ट्रिक सिका को हिपेटिक सिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ये गलत है। कहां होगा? फोरगट एंड मिडगट के बीच में होगा बच्चों। कहां होगा? फोरगट एंड मिडगट के बीच में होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां आपको देखो ये क्वेश्चन है प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म, इसका मतलब अर्थवर्म से भी क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन को फोकस नहीं करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पर आप सिंपल एक बार रीडिंग करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई अर्थवर्म और फ्रॉग सिलेबस में नहीं है लेकिन पीवाईक्यू में है, तो आप उसको उसकी हेल्प से करेंगे। इट सर्व एज ए कवरिंग ऑफ माउथ, ठीक है, तो हम बात करेंगे बिल्कुल कवरिंग। इट हेल्प टू ओपन क्रेक, भाई ये सोइल, अर्थवर्म को बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर, फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलेंगे। तो भाई ये हम कहेंगे कि भाई सोइल को जो होता है उसको क्रैकिंग में हेल्प करता है। हम बात करें वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नहीं होगा, वो हम कहेंगे पेरियोस्टियम, ठीक है, पेरियोस्टियम होगा। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो आप इसको लर्न करेंगे बच्चों, लर्न इट, आप इसे लर्न करेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई कॉकरोच में माउथ इसोफेगस नहीं, माउथ क्रोप नहीं, माउथ गिजार्ड नहीं, माउथ फेरिंग्स में ओपन होता है। आप एनसीईआरटी ओपन करके रखिए, एनसीईआरटी में डायग्राम देखिए, माउथ फेरिंग्स में, उसके बाद इसोफेगस, फिर क्रोप, गिजार्ड, यानी कि यहां जो आंसर बनेगा वो फोर्थ आंसर बनेगा। कौन सा आंसर बनेगा? फोर्थ आंसर बनेगा, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, बहुत ध्यान से आपको समझना है। अच्छा पोस्टमार्टम कर रहे हैं आप सब। आपको कॉकरोच में सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, ठीक है, तो भाई यहां ग्राइंडिंग कौन करेगा? प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस का दूसरा नाम होता है गीजार्ड। क्या नाम होता है बच्चों? गीजार्ड नाम होगा, ठीक है। तो आप ये अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि भाई प्रोवेंट्रिकुलस का अदर नेम क्या है? अदर नेम है भाई गीजार्ड, ठीक है। हम बात करें गैस्ट्रिक जूस, तो भाई गैस्ट्रिक जूस हिपेटिक सिका। हम नेक्स्ट बात करें 10 पेयर क्या होते हैं? स्पाइरेकल, स्पाइरेकल होते हैं। और एनल सर्काई कहां होगा भाई? 10 सेगमेंट में होगा। तो भाई फर्स्ट में ए में थर्ड आंसर आ रहा है, ए की ऑप्शन बन रहा है बच्चों, ठीक है। देखो बाय द वे आपने एक ऑप्शन को डिस्कवर कर लिया अच्छी तरह, तो आप बहुत अच्छा पोस्टमार्टम करेंगे भी। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड, ठीक है, अगर कॉकरोच के हेड को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो भाई क्या होगा? हम कहेंगे कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, नहीं नहीं नहीं, हेड होल्ड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये बिल्कुल सही बात है। और रेस्ट जो पार्ट होता है वो वेंट्रल साइड होता है। आप सब जानते हो कि कॉकरोच में वेंट्रल नर्व कोड, वेंट्रल नर्व कोड होता है। तो भाई यहां आंसर जो जाएगा वह सेकंड जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 19 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कॉकरोच भी हम कहेंगे कि भाई काफी काफी इंपॉर्टेंट है कॉकरोच। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आप ध्यान से देखो कि इनमें ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। आप ढूंढिए, रिप्लाई करिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप ध्यान रखेंगे कि कॉकरोच में मोजेक विजन तो होता है,
लेकिन ध्यान रखेंगे कि भाई यहां ये जो ऑप्शन है मोर सेंसिटिविटी होती है और लेस रिजोल्यूशन होगा, तो भाई यहां पर हम कहेंगे कि यही आंसर जाएगा, ये करेक्ट नहीं है, हम कहेंगे ये इनकरेक्ट लाइन, इनकरेक्ट लाइन। मशरूम ग्लैंड ये आप ध्यान रखेंगे भाई 6-7 सेगमेंट में होता है मशरूम ग्लैंड, कहां होगा 6-7 सेगमेंट में। स्पर्मेथिका हम कहेंगे कि भाई 1 पेयर होते हैं फीमेल कॉकरोच में, 6 सेगमेंट में होंगे, और 16 ओवेरियोल इन द ओवेरीज, इसका मतलब है 1 ओवेरी कंटेन 8 ओवेरियोल, तो दोनों ओवेरी में कितना हो गया भाई 16। देखो बच्चों को कैसे कंफ्यूज करते हैं, तो आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि कॉकरोच का जो 1 ओवेरी होता है उसमें ओवेरियोल का नंबर कितना होता है, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो वापस रिपीट हुआ, एलिमेंट्री कैनाल की सीक्वेंस पूछी है, कितने सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते ही आंसर दे दोगे। पहला ऑप्शन सेम, दूसरा सेम, ठीक है भाई। देखो अब इसका मतलब थर्ड फोर्थ तो गलत हो गया, क्योंकि भाई इसोफेगस के बाद हम कहेंगे गीजार्ड, ठीक है, और गीजार्ड के बाद यहां क्रोप, ठीक है। नहीं बच्चों ने अच्छा सॉरी भाई, पहला सेकंड भी नहीं आएगा। हम कहेंगे कि भाई यहां पर इसोफेगस किस में ओपन होता है, क्रोप में। मैं वापस करेक्ट करता हूं इसको, भाई ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, गलत हो गया भाई। इलियम तो होगा नहीं, तो भाई एक ही ऑप्शन बन रहा है, करेक्ट करेंगे एक बार वापस। फेरिंग्स, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्रोप, क्रोप के बाद क्या होता है गीजार्ड, ठीक है। अब यहां हम कहेंगे कि उन्होंने पार्ट मिडगट वाला उड़ा दिया, तो भाई हम भी उसी को फोकस करेंगे, वो एक पार्ट स्किप करके भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़े, सेलेक्ट द करेक्ट रूट ऑफ द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग। भाई 17 में आया है मेल फ्रॉग से, तो ये आपको लर्न करना है, लर्न इट, इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनके रिपीट होने के चांस होते हैं, तो इसको तो मैं ही बता देता हूं भाई। इसमें क्या होता है कि टेस्टिस से वासा एफरेंशिया निकलती है, और वासा एफरेंशिया जो होती है हम कहेंगे कि भाई किडनी में प्रेजेंट बीडर केनाल में ओपन होगी, ठीक है। टेस्टिस में जैसे मान लीजिए किडनी है, अब इस किडनी के ऊपर क्या होता है, यहां हम कहेंगे कि भाई टेस्टिस होता है, तो जो वासा एफरेंशिया होती है ये किस में ओपन होगी, बीडर केनाल में। बीडर केनाल यूरोजेनाइटल डक्ट, और फिर वहां से क्लोइका, तो भाई यहां इसका जो आंसर बनेगा ये आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्लोइका क्या होता है कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रॉग के बारे में, किसके बारे में बच्चों, फ्रॉग के बारे में। हम कहेंगे कि फ्रॉग हार्ट वाज टेकन आउट ऑफ द बॉडी, और वह कंटिन्यूअस बीट होगा। क्यों बीट होता है, क्योंकि वह मायोजेनिक होगा, और आप सब जानते हैं कि वह ऑटो एक्साइटेबल होगा। कैसा होगा, ऑटो एक्साइटेबल होगा बच्चों। तो यहां आप ध्यान रखेंगे कि फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, फ्रॉग इज पोइकिलोथर्मिक, पहले दूसरे ऑप्शन नहीं होंगे। हार्ट इज मायोजेनिक, ऑटो एक्साइटेबल, तो इसका मतलब है कि यहां पर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होंगे भाई। कौन से करेक्ट होंगे, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो भाई ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है भाई। नॉट फीचर, तो इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज नहीं होता है, ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक्सोस्केलेटन सही है, क्योंकि ये जो है एन एसिटाइल किसका नाम है बच्चों, काइटिन का नाम है भाई। इस काइटिन किसका बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। हम कहेंगे कि ये भी सही है और ये भी सही है। साइजोसिलोम, आम साइजोसिलोम होती है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में, आम याद रख लो। एक तो एंटेरोसिलोम होता है और एक साइजोसिलोम होता है, तो आप ये याद रखेंगे कि भाई साइजोसिलोम एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में होगी, ठीक है। तो यहां इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल, बच्चों इनमें डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, ठीक है। कैसा होगा, डिटर्मिनेट, तो भाई यहां आंसर फर्स्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन मेल कॉकरोच स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कहीं स्पर्म स्टोर होते हैं तो उनके ज्यादा चांसेज है सेमाइनल वेसाइकल,
मशरूम ग्लैंड में नहीं होगा, टेस्टिस में नहीं होगा, वास डिफरेंस तो कैरी करने का काम करती है, तो भाई ए की आंसर बन रहा है यहां। अगला क्वेश्चन, बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब भाई नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें तो भाई हीमोलिम्फ में क्या डाला जाता है? हम कहेंगे कि भाई कॉकरोच क्या निकालता है? यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक होता है। कैसा होगा? यूरिकोटेलिक होगा। और हम कहेंगे कि भाई यहां पर पोटेशियम यूरेट, क्या होगा भाई? पोटेशियम यूरेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सटर्नल चेंज आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्टिंग। तो लास्ट मोल्टिंग के पहले हम कहेंगे कि भाई विंग्स डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, बाकी तो सब चीजें हैं। तो फोर्थ फॉर विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी लाइन है भाई। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वन गिवन बिलो रेस्पेक्ट टू पेरिप्लेनेटा। ठीक है भाई, नर्वस सिस्टम डोर्सली साइड गलत, वेंट्रल साइड होता है। जितने भी नॉन कोडेट होते हैं उनमें कहां प्रेजेंट होता है? वेंट्रल साइड होगा। मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है। हम कहेंगे कि भाई एनल स्टाइल केवल किस में प्रेजेंट होता है? मेल में। देयर आर 16 मालपीजियन ट्यूबल्स का नंबर ये नहीं होगा भाई, 100 से 150 होता है। कितना होता है? 100 से 150। ग्राइंडिंग फूड इज माउथ पार्ट, ये भी नहीं होगा। तो यहां एक ही हम कहेंगे कि करेक्ट स्टेटमेंट एक ही बन रहा है भाई, मेल बियर एनल स्टाइल। आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनल स्टाइल? अ पीस ऑफ बोन सच फीमर ऑफ फ्रॉग। मान लीजिए आपने किसी भी बोन को अगर डाइल्यूट एचसीएल, जैसे यहां एक बीकर बना लो भाई, ये हमने एक सिंपल सा बीकर बना लिया। अब इस बीकर में आप एक बोन को डाल लो। ठीक है, यहां क्या लगा लो? HCl, डाइल्यूट HCl डाल लो। तो जैसे ही डाइल्यूट HCl डालेंगे सारा कैल्शियम बाहर आ जाएगा। कैल्शियम बाहर आते हैं बोन क्या होगी? फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो भाई यहां आंसर बनेगा बोन फ्लेक्सिबल, कैल्शियम बाहर। हम कहेंगे कि भाई बाहर क्या निकलेगा? कैल्शियम बाहर आएगा, कैल्शियम बाहर। अगला क्वेश्चन है, सरफेस ऑफ टंग। ठीक है, तो भाई ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन भाई आप पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो हायोड एपरेटस होता है जहां से टंग, बिल्कुल हमारे अंदर भी होता है कि हायोड एपरेटस टंग प्लस हम कहेंगे हायोड बोन से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे अंदर भी होता है। मैं लिख देता हूं, टंग प्लस हायोड बोन। जो हायोड बोन होती है बच्चों, ये कैसी होगी? यू शेप होती है। कैसी होती है? यू शेप। टेगमिना इन कॉकरोच, ठीक है, अराइज फ्रॉम। ठीक है, टेगमिना इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम। भाई टेगमिना कहां से अराइज होता है? तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई ये मीजोथोरेक्स से अराइज होता है। टेगमिना का मतलब है फोर विंग्स, फोर विंग्स। हम बात करेंगे कि भाई फोर विंग्स, या आप इनको एक और नाम दे सकते हैं, इलाइट्रा। इलाइट्रा नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं बच्चों? इलाइट्रा नाम दे सकते हैं। इनको इलाइट्रा भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इलाइट्रा भी कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए। नोट कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन ऐसा है जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? ठीक है, हम कहेंगे कि भाई न्यूरोगिलिया, ऑप्शन छोड़ देते हैं। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ठीक है, हम कहेंगे कि भाई एडिपोस टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। कार्टिलेज भी किसका पार्ट होता है? कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट। आप याद रखेंगे कि जो बोन होती है, ये बोन भी किसका पार्ट होता है? हम कहेंगे कि भाई कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। कनेक्टिव टिश्यू बच्चों 3 टाइप होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
तो भाई न्यूरोगिलिया हम कहेंगे कि भाई ये किसका पार्ट होता है, नर्वस टिश्यू का, नर्वस टिश्यू का पार्ट होता है। तो कमेंट करके रिप्लाई करेंगे पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैचिंग करना है आपको, ठीक है, कि भाई करेक्ट ऑप्शन मिलाइए। और भाई ये तो ध्यान रखेंगे कि ये कब आया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे अच्छा है ब्रोंक्योल, पहले ऑप्शन को मिलाइए आप। तो भाई ब्रोंक्योल कहां, ब्रोंक्योल में आपने पढ़ा है, देखो सीलेटेड एपिथेलियम होता है, क्या होता है, सीलेटेड, तो भाई बिल्कुल सीलेटेड। गॉबलेट सेल कहां होगी, हम कहेंगे भाई ग्लैंडुलर टिश्यू में होगी। टेंडन किसका एग्जांपल है, भाई टेंडन जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो टेंडन किसको जोड़ता है, ध्यान से सुनो, यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, बोन और बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट, बबली, बोन टू बोन को लिगामेंट, और टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करता है। तेंदुलकर मिष्टान भंडार, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, तेंदुलकर मिष्टान भंडार। और बबली, बोन को बोन से कौन कनेक्ट करेगा, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है, बोन को बोन से कनेक्ट करेगा कौन, लिगामेंट करेगा। तो भाई यहां आप आंसर मिलाइए। अब फर्स्ट में क्या आ रहा है, 4, तो भाई हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है भाई, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स किसका बना होता है, तो आपने अभी हाल पढ़ा कि एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, जो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन है वह क्या बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो ग्लूकोसेमाइन नहीं होगा, हम कहेंगे क्यूटिन नहीं होगा, हम कहेंगे कि भाई यहां सेल्यूलोज भी इसका आंसर नहीं आएगा, क्या आंसर नहीं आएगा, सेल्यूलोज भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, काइटिन आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से आपको इनका पोस्टमार्टम करना है बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपको ये ध्यान से सीखना है। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि भाई एडजेसेंट बॉल में वर्टिब्रल कॉलम में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। यहां बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने इंटरकलेटेड डिस्क दे रखा है, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, क्या होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी, ठीक है। तो भाई इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इंटरकलेटेड नहीं होती है। ये किस में प्रेजेंट होगी भाई, हार्ट में प्रेजेंट होगी, किस में प्रेजेंट होगी, हार्ट में। तो भाई ये क्या है, कार्टिलेज, तो भाई यहां आंसर क्या आएगा, कार्टिलेज आएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको ये सारे पीवाईक्यू बहुत बहुत ध्यान से करने हैं, आप दोबारा इनको सोल्व करिए अच्छी तरह से। आप पीवाईक्यू क्वेश्चन कर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका थ्योरी पर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थ्योरी पर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं तो कई बार बच्चों से बोलता हूं कि जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वह समंदर में भी पत्थर के पुल बना लेते हैं, कई बार बच्चों को बोलता हूं। तो बच्चों ये कंप्लीट पीवाईक्यू हो गए हैं, और आज के सेशन के लिए आपका बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई 23 में आप सबको ये यूनिफॉर्म मिलना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छी करते रहिए। ये पढ़ाई की जो पीड़ा है, ठीक है, पढ़ाई की पीड़ा जिसे आप दर्द महसूस करते हैं, इस दर्द को झेलते रहिए, यही दर्द आपकी बहुत बड़ी ताकत बनेगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। अच्छा पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, काफी शानदार ऑसम सेशन आगे भी आएंगे, और आप बिल्कुल उसके लिए रेडी रहिए। कमेंट करके रिप्लाई करिएगा अगर आपको काफी अच्छा लगा हो, कमेंट करके रिप्लाई। थैंक यू।